था, चलो रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव सिस्टम और बोनस सिस्टम। ठीक है, इंसेंटिव सिस्टम, बोनस सिस्टम, रेम्यूनरेशन सिस्टम जो है दो टाइप में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। एक हो गया नंबर ऑफ पीसेस या नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बनते हैं उस टाइम पे रेम्यूनरेशन या इंसेंटिव बोनस वह कैसे दिया जाता है, और टाइम के बेसिस पे अगर वेजेस दिया जा रहा है उस टाइम पे रेम्यूनरेशन बोनस कैसे दिया जा रहा है वो हम लोग सीखेंगे अब। ठीक है, चलिए आइए। एक होता है पीस रेट सिस्टम, और एक होता है टाइम रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, दूसरा होता है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और एक होता है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, सॉरी स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एक होता है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में एक होता है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, दूसरा होता है हालसे प्रीमियम प्लान, तीन में होता है रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है, चलिए एक जी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। हाँ, चलिए एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हेडिंग 2 पीस रेट सिस्टम। सबसे पहले पीस रेट सिस्टम। देखिए स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम क्या होता है, जो जितना यूनिट बनाया, मान लीजिए उन्हें बोला गया भाई 100 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट्स बनाने के लिए बोला गया, चलिए 500 यूनिट्स बनाने के लिए बोला गया। 3 एम्प्लॉई हैं ए बी सी, एक ने बनाया 400, एक ने बनाया 450, ठीक है, एक ने बनाया 600 यूनिट। ऐसा 3 एम्प्लॉइज हैं, उन्हें बोला गया 500 यूनिट्स बनाइए। ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट सबके लिए, सबके लिए जो यूनिट दिया गया वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ए ना बनाया 400, बी ना बनाया 450, सी ना बनाया 600। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम ये बोलता है भाई जो जितना बनाया उसे रेट पर पीस जो है रुपीज़ मान लीजिए 15 रुपीज़ 15 क्या है ये पर पीसेस हैं, पर पीस 15 रुपया पर पीस का दिया जाएगा। ए का वेजेस कितना होता है 400 इंटू 15, इसका कितना 450 इंटू 15, इसका कितना होता है 600 इंटू 15। ये होता है वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। समझ में आया बात? अब सुनिए इसी जगह पर टेलर क्या बोलते हैं, टेलर्स
डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर क्या बोलते हैं? बोलते हैं भाई जो बिलो स्टैंडर्ड बनाया, जिसने बिलो स्टैंडर्ड बनाया, मतलब स्टैंडर्ड कितना है 500, जो 500 यूनिट से कम बनाया, 500 होता है 100%, 100% से जिसने कम बनाया उसे वेजेस देना है 80% वेजेस देना है। कितना देना है? 80% वेजेस देना है। जिसने स्टैंडर्ड और एवब बनाया उसे 120% वेजेस देना है। सर तो टेलर के हिसाब से तो ए का वेजेस कितना होगा? मैंने बोला बच्चे ए का वेजेस होगा 400 इंटू 15 इंटू 80%। सर बी का वेजेस कितना होगा? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड होता है 500, उसने बनाया 400, ठीक है। तो बिलो द स्टैंडर्ड बनाया, तो स्टैंडर्ड होता है 500, इसने बनाया 450, वही बिलो स्टैंडर्ड बनाया 450 गुना 15 इंटू 80% वेजेस दो। सी का कितना होगा? 600 इंटू 15 इंटू 120%, ये हो गया। किसके हिसाब से वेजेस? टेलर के हिसाब से वेजेस, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से वेजेस ये आएगा। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट आते हैं मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम आते हैं। मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, ये क्या बोलते हैं? देखिए इनका क्या बात है। ये बोलते हैं जिसने बिलो 83% बनाया, बिलो 83% बनाया तो उसे 100% वेजेस दीजिए। क्या दीजिए? 100% वेजेस। और जिसने 83% से लेकर 100% तक बनाया उसे 110% वेजेस दीजिए। कितना दीजिए वेजेस? 110% वेजेस दीजिए। और जिसने 100% से एबव बनाया उसे 120% वेजेस दीजिए। ये बोलते हैं साहब भाई देखिए ऐसा है, जो जितना यूनिट बनाया कम से कम उसको उतना उसका हक का पैसा दो। ये हक का बात करते हैं कौन? मेरिक्स। तो वो बोलता है भाई उसने 83% से कम बनाया तो कम से कम ये जो 400 यूनिट बनाया कितना परसेंट बनाया उसने? 400 बनाया, कितना परसेंट बनाया? 80% बनाया उसने। उसका एफिशिएंसी कितना? 80% है। उसने कम से कम आपने जो स्टैंडर्ड बोला था 500, उसने तो 400 बनाया, तो कितना बना लिया? एफिशिएंसी कितना? 80%। तो उसने जो 400 बनाया भाई 400 का तो पैसा दो उसे। तो इसके हिसाब से पहले आप क्या करो? एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। किसका? सबसे पहले क्या करो? एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। किसका? ए का, बी का, सी का, ठीक है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। ए का एफिशिएंसी कितना? उसने बनाया 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 कर दो। ये कितना होगा? 80% इसने अपना अचीवमेंट, अपना एफिशिएंसी कितना है? 80% है। बी का कितना? 450 बटा 500 इंटू 100, कितना? 90% इसका एफिशिएंसी है। सी का कितना? 600 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, कितना? 120% एफिशिएंसी है। कितना है? 120% एफिशिएंसी है। तो मेरिक के हिसाब से ए का वेजेस कितना होगा? सर उसने बनाया 400 यूनिट इंटू 15, उसे कितना दिया जाएगा? 100%। क्यों? जो बिलो जो 83% है उसे 100% वेजेस दो। ये 80% ए का था, ए का एफिशिएंसी कितना? 80% था, उसे 100% वेजेस दीजिए। समझ में आया बात? उसके बाद नेक्स्ट बी का वेजेस कितना होगा? सर 450 इंटू 15 इंटू कितना परसेंट? 110% उसे दीजिए। भाई कम से कम वो तो 83% है, वो आपने टारगेट बोले 83% से तो ज़्यादा बनाया, 100% नहीं हुआ। उसको कुछ आप एक इंसेंटिव दीजिए सो दैट वो आगे और भी एफिशिएंट बन जाए, आपका काम करे अच्छे से। समझे ना? नहीं तो ऐसा है। तो सी का कितना होगा? 600 इंटू 15 इंटू 120%। समझ में आया बात? ऐसा, ठीक है। टेलर क्या बोल रहे थे? भाई जो 450 बनाया उसको 15 रुपया दो और 80% भाई बिलो द स्टैंडर्ड बना, तो उसका हक का पैसा तो दो कम से कम। ये हक का नहीं देते थे, ये पूरा 80% बोले कि पूरा कटिंग कर दो, कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट का चक्कर में ऐसा मतलब कट कर दो पैसा उनका, तो बेचारे उनका मन दुख हो जाए, तकलीफ में आ जाए। समझ में आया? तो नहीं ऐसा नहीं करना। मेरिक्स बड़े वो आए सीधे साधे आदमी बोले कि नहीं उसका हक का पैसा दो, वो हक की बात कर रहे हैं, हक का पैसा दो नहीं। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? पहले 100% दीजिए, 110% दीजिए और 120% दीजिए। समझ में आया बात? ऐसा है। ये आई होप कि ये पूरा कहानी जो आपको समझ में आ गया होगा। चुपचाप लिखो, खाली फोटो मोटो उठाने से काम नहीं चलेगा।
ठीक है, समझा रहा था लिखना चाहिए, लिख के नहीं हो सकता, हम पहले समझना है, लिखेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी। उसके बाद जो है वेजेस कैलकुलेट करना है, किसमें, मेरिट्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम पे। समझ में आया बात? चलिए ओके, समाप्त। हाँ क्या नहीं, मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन बोर्ड में लिख देता हूँ, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है, मज़ा आ जाएगा। यस, मज़ा आ जाएगा। ये मेरी सुन के बहुत खुश है। ये मेरी सुन के बहुत खुश है। वही मैं बोलने वाला था, मेरी सुन के बड़ा खुश है। मेरी क्यूरी। चलिए क्वेश्चन लिखो एक। लिखो, लिखो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, लिखो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है, एक यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लिखता है वो होता है 1 मिनट। 1 मिनट स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड रेट पर आवर रुपीज़ 1 रुपया 80 पैसा, रुपीज़ 1.80। ठीक है, रेट पर आवर। ठीक है, चलिए 3 वर्कर हैं, आउटपुट पर डे 3 वर्कर का, ए का, बी का, सी का, ए का, बी का, सी का। ए का होता है 384 यूनिट्स, 384 यूनिट्स आउटपुट पर डे, इन यूनिट्स लिखना, इन यूनिट्स 384 यूनिट्स। बी का 450, सी का 552, बी का 450 यूनिट्स, सी का 552 यूनिट्स, ये दिया। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग डे, नॉर्मल वर्किंग डे पर, नॉर्मल वर्किंग आवर, डे नहीं, वर्किंग आवर पर डे, एक दिन में कितना समय काम होता है, 8 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट यानी अर्निंग्स ऑफ वर्कर, लेबर कॉस्ट, और उसके बाद और अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर, एक में स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, 2 में टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, 3 में मेरिट्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। ये तीनों सिस्टम में वेजेस कैलकुलेट कीजिए, तीनों सिस्टम में वेजेस कैलकुलेट कीजिए। हुआ? हाँ सर, आइए आइए। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाइए, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए।
ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया, ठीक है, 1 लिखो। क्या, देखिए ध्यान से, हम लोग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स आ जाए 8 घंटा में कितना यूनिट बनाना चाहिए तीनों वर्कर को, उन्होंने बनाया इतना, लेकिन अब एक दिन में कितना यूनिट्स बनना चाहिए वो तो दिया नहीं है। अब हमें कैलकुलेट करना है। देखिए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट बनता है बच्चे, 1 यूनिट बनता है। तो 60 मिनट में कितना यूनिट, 60 यूनिट्स। उसके बाद में 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 आवर में कितना यूनिट बनता है, 60 यूनिट्स बनता है। 1 आवर में 60 यूनिट्स। एक दिन में कितना समय काम, 8 आवर्स में कितना बनेगा, 60 यूनिट्स इंटू 8 कितना हो गया, 480 यूनिट्स हो गया, 480 यूनिट्स। समझ में आया बात, 480 यूनिट्स समझ में आया। ये तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होता है सबके लिए, 480 एक दिन में बनना चाहिए। बट इन्होंने कितना कितना बनाया, 384, 450, 552 बनाया। समझ में आया बात, समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम लोग वेजेस कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अरे लिख रहे कि नहीं लिख रहे, लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिखे थे तो चलो ठीक है। चलिए, वर्कर कौन कौन है, ए, बी और सी। इसका स्टैंडर्ड यूनिट्स कितना, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना, 480, 480, 480। इन्होंने बनाया कितना, एक्चुअल आउटपुट, कितना, 384, 450, 552। चलो एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी इसका बताना 80%, इसका बताना 93, ठीक है। तो हाँ फिर वन 115 आ रहा है, 112% हो गया। बाकी 80% है एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले वेजेस कैलकुलेट करते हैं। वेजेस कौन सा मेथड में, एक में स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में। तो क्या होगा, 384 इंटू स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम वेजेस कितना, 384 इंटू रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.80, 1.80। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना, 450 इसने बनाया, एक्चुअल आउटपुट कितना, 450 इंटू 1.80। फिर यहाँ ये कितना बनाया, 552, 552 बनाया इंटू 1.80, ठीक है। लिखिए, बताओ आया, किसका 576, ये। चलिए, सबका सब गलत है, तुम लोग नालायक हो, ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है, तुम नालायक हो। क्या हुआ, ओहो, ये बोलते हैं 1 घंटा का 1 रुपया 80 पैसा है, 8 घंटा हम कैलकुलेट करूँ, नहीं ऐसा नहीं।
क्या गलती हुआ है सुनो बताता हूँ क्या गलती हुआ है तुम लोग से। ये जो है स्टैंडर्ड रेट पर आवर का है, 1 घंटा का 1 रुपया 80 पैसा है, और यहाँ पे आपने लिखा 384 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? यूनिट्स में पर आवर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप? ओह माय गॉड, समझे कि नहीं समझे? भाई बिस्कुट खरीदने जा रहे हो आप, अब चॉकलेट का प्राइस कैसे मल्टीप्लाई करके पे करके आ रहे हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। तो सुनिए ध्यान से, 384 यूनिट्स जो है इस पे पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा। तो पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा, 1 यूनिट का कितना रुपया होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 384 यूनिट के साथ, फिर आएगा टोटल वेजेस। समझ में आया? ये जो 1 रुपया 80 पैसा है ये 1 घंटा का वेजेस है। समझ में आया बात? स्टैंडर्ड रेट पर आवर का है ये। ओहो, तो आइए मैं इसलिए बोला था यहाँ एक स्पेस छोड़ने के लिए, वर्किंग नोट नंबर 2, 1 घंटा का 1 आवर का कितना रुपया होता है? 1 रुपया 80 पैसा होता है। हाँ, 1 घंटा में कितना यूनिट बना है बच्चे? 1 घंटा में 1 आवर में कितना यूनिट बना है? 60 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? 60 यूनिट्स के लिए कितना रुपया? 1 रुपया 80 पैसा। 1 यूनिट के लिए कितना होगा सर? ₹1.80 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 0.03 रुपीज़ 0.03 होगा। ओहो, ऐसा है। तो इसका मतलब सर, मैंने बोला जी, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस कैलकुलेट करना है, 384 इंटू 0.03, 450 इंटू 0.03, 552 इंटू 0.03। अच्छा, मैंने बोला हाँ बच्चों ऐसा है। या बाद में मल्टीप्लाई करते रहना, सुनो मेरा बात पहले, 2 नंबर में फिर लिखो, यहाँ स्पेस छोड़ो, बाद में मल्टीप्लाई करके लिखते रहना। 2 नंबर पे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। बच्चे ये 80% ए एफिशिएंट कितना है? 80% एफिशिएंट है, तो उसका वेजेस कितना होगा? 384 इंटू 0.03 इंटू 80%। ये 80% कौन सा है? ये यहाँ 80% है इसलिए, या टेलर का रूल के हिसाब से 80% है? टेलर का रूल के हिसाब से 80% है। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, 450 इंटू 0.03 इंटू 80%। क्यों 80%? सर ये भी बिलो द स्टैंडर्ड है। आइए नेक्स्ट सर, 552 इंटू 0.03 इंटू 120%। क्यों 120%? सर एबव द स्टैंडर्ड। यहाँ पर आप वेजेस कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, बाद में लिखना। चलिए इधर आइए, आगे आइए। नेक्स्ट 3 नंबर में कौन सा है? मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में। आइए, जैसा मेरिक्स का नाम आता है वो हंसना शुरू कर देता है, समझे? चलिए आइए, 384 इंटू 0.03 इंटू 100%। कितना परसेंट? 100%। क्यों सर? मेरिक्स हक का बात करते हैं। हाँ सर, हाँ सर। 450 इंटू 0.03 इंटू, यहाँ क्या होगा? वो बोले 83 से 100% के बीच में जो एफिशिएंट है उसको 110% वेजेस देंगे, 110%। उसके बाद ये 552 इंटू 0.03 इंटू 120% इक्वल टू, समझ में आया? ये हो गया आपका काम, ये क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम्पल समझाया, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था पीस रेट सिस्टम के बेसिस पे ये सारा चीज़, ये सारा काम था। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो खत्म, लिख लिए सब। नेक्स्ट टाइम रेट सिस्टम में रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। आइए मैं इसको मिटाया। लिखो टाइम रेट सिस्टम। क्या क्या था? पहला क्या था? स्ट्रेट
टाइम रेट सिस्टम। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। बोला गया आपको 500 यूनिट्स बनाना है। कितना बनाना है? 500 यूनिट्स बनाना है। उसके लिए टाइम दिया गया, भाई आप लोग 100 घंटे के अंदर बना लीजिए, 100 आवर्स के अंदर बना लीजिए। ये जो 100 आवर्स टाइम दिया गया 5 मिनट बनाने के लिए, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, या इसका अलग नाम भी है टाइम अलाउड। ठीक, इसका अलग नाम भी है। क्या है? टाइम अलाउड। हुआ? अब एक वर्कर ने, एक एम्प्लॉय ने 500 यूनिट्स बना लिया। कितना समय में बना लिया? उसने 70 आवर्स में बना लिया। 70 आवर्स में उसने बना लिया। ठीक, ये 70 आवर्स में बना लिया, इसे बोलते हैं टाइम टेकन। क्या बोलते हैं? टाइम टेकन। शॉर्ट में इसका नाम हम लोग एस यूज करेंगे, इसका नाम हमें टी यूज करनी है। एम्प्लॉयर बोला या इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई जो जितना समय काम करेगा, टाइम टेकन जिसका जितना होगा, उसे हम रेट देंगे, वेजेस देंगे, रेट पर आवर। पर आवर वो भी टाइम टेकन के बेसिस पे, टाइम टेकन के बेसिस पे। रेट पर आवर कितना? ₹100। 100 रुपया, 1 घंटा का 100 रुपया देंगे। 1 घंटा का 100 रुपया देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट टाइम रेट के बेसिस पे वेजेस कितना होगा? यहाँ पर वेजेस हो गया, उसने टाइम कितना समय काम किया? 70 आवर्स काम किया इंटू ₹100 पर आवर। वेजेस कितना हो गया? टोटल ₹700। ये वो स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम में वेजेस। समझ में आया बात? स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम पे वेजेस। दूसरा नंबर पे आते हैं, लिखते रहिएगा, लिख लो यहाँ तक। लिख लिए? कंप्लीट? तो अभी अब लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं? वो बीकॉम चल रहा है, अभी लग रहा है चल कुछ पढ़ाई हो रहा है। चलिए, ऐसे ही होता है। सीए इंटर, सीए फाउंडेशन या सीए में इंटर, ये सब में जब आप आ जाते हैं तभी एक्चुअल में लगता है कि कॉमर्स में पढ़ाई क्या चीज़ है। तभी पता चलता है कि हाँ सच में रियल कॉमर्स तो इधर ही है। तो हम तो इधर +2 और +3 कॉमर्स पढ़ते रहते हैं, वहाँ तो रियल कॉमर्स है ही नहीं, वहाँ तो घूम फिर कर दिन ही जा रहा है। तो रियल कॉमर्स का पढ़ाई जो लग रहा है वो सीए सीएमए में ही लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? चलो ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ऐसा नेक्स्ट 2 नंबर, हाल से प्रीमियम प्लान। वो बोले हाल से हुआ अपना प्लान में क्या बोल रहे हैं सुनिए साहब। वो अगर हमने 100 घंटा दिया था उसे कंप्लीट करने के लिए एक जॉब, तो उसने 70 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। भाई उसने हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए 30 आवर्स बचा दिया। समझ में आया बात? अगर इंडस्ट्री के लिए उसने 30 आवर्स बचा दिया, वो 30 आवर्स का जो ओवरहेड होता है, अदर एक्सपेंसेस है, वो तो बच गया। वो अगर काम करता बाकी 30 घंटा, पूरा 100 घंटा काम करता, तो 30 घंटा मशीन चलते, 3 घंटा 30 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होता। वो जो उसने 70 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो उसे अगर हम लोग कुछ बोनस इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो क्यों जाएगा 70 आवर्स में काम कंप्लीट करने के लिए? वो 100 आवर्स में काम कंप्लीट करेगा। तो उसे अगर हम इंसेंटिव देंगे, कुछ बोनस कुछ दे देंगे, वो और भी जल्दी काम खत्म कंप्लीट कर लेगा बढ़िया से। और हमारा जो टाइम सेव हो जाएगा, उस टाइम के लिए हमारा ओवरहेड, बाकी अदर एक्सपेंसेस जो वो भी सेव हो जाएंगे। ये होता है लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने का तरीका।
और जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा, मैं यहाँ 70 आवर्स में जल्दी काम कंप्लीट करके मैं दूसरा जॉब में लग जाऊँ, वहाँ पे और भी पैसा कमाऊँ मैं। समझ में आया बात? तो वो भी ये चाहेगा। तो इसलिए हाल से क्या बोलते हैं भाई, देखिए उसका जो वेजेस बनता है दीजिए, जैसे कि 70 आवर्स उसने काम किया इंटू ₹100, ठीक है, प्लस उसे कुछ बोनस दीजिए, इंसेंटिव दीजिए। सर इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा? देखिए उसने टाइम जितना सेव किया, पहले बताइए टाइम कितना सेव किया। देखिए 100 माइनस 70, इसने उतना टाइम सेव किया, इसका 50%, कितना परसेंट? 50%। हाल से बोलते हैं 50% जो टाइम सेव किया ना उसका 50% कम से कम वेजेस दीजिए, हाल से बोलते हैं। हाल से एग्जैक्ट 50% नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 33% से लेकर 66.66, 33.33% से लेकर 66.66% तक का एक बोनस दीजिए। जब ये कहीं कुछ रूल नहीं लिखा है तो हम लोग क्या लेते हैं, 50% लेते हैं। क्या लेते हैं? 50% लेते हैं। तो 50% बोनस दीजिए, किसका? टाइम सेव का। 100 आवर्स माइनस 70 आवर्स कितना हुआ? 30 आवर्स। 30 आवर्स का 50% कितना होता है? 15 रुपीज या 15 आवर्स? 15 आवर्स होता है। तो इसमें रेट मल्टीप्लाई कीजिए, रेट कितना? ₹100 था पर आवर, तो 15 घंटा कितना हो गया? 1500 हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चे? 15 घंटे, ये कितना हो गया? 7, अरे यहाँ गलती हुआ है, 7000 होगा ये, इसका वेजेस जो है 7000, ये गलती हुआ है, यहाँ पे 7000 होगा, मैंने 700 लिख दिया था। तो यहाँ पर कितना हुआ बच्चे? 7000 प्लस ये कितना? 1500, 1500 कितना हो गया? 8500 हो गया टोटल वेजेस। ये हो गया नॉर्मल वेजेस, ये हो गया बोनस। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? वो बोले इस तरीके से वेजेस दो। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनना, बेध्यान नहीं होना। अब इसी का उनका जो फॉर्मूला दिया है वो यही, ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? ये था लॉजिक। उनका जो फॉर्मूला है वो ये है, T इंटू आर प्लस 50% S माइनस T इंटू आर। ये होता है उनका फॉर्मूला। हमें कोई फॉर्मूला से मतलब नहीं, उनका भावनाओं को हम लोग समझ नहीं, वो क्या सोचते हैं अपना बोनस सिस्टम के बारे में। तो वो हम भावनाओं को जब समझ लिए तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। समझ में आया बात? चलिए उसके बाद ये गया, 2 नंबर गया। 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में क्या? 3 नंबर यहीं पे आते हैं। 3 नंबर में क्या? रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान वो क्या बोलते हैं? देखिए वो बोलते हैं बोनस देना है लेकिन तरीका चेंज कीजिए। क्या? ना वो जो 70 आवर्स उसने काम किया, 1 घंटा प्रति 100 रुपया वो दीजिए, प्लस बोनस का तरीका जो है चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई? देखिए उन्होंने टाइम कितना सेव किया। टाइम कितना सेव किया सर? 100 माइनस 70, इतना टाइम सेव किए। ये टाइम क्यों सेव किए? क्योंकि हमने 100 घंटा उनको दे रखा था। कितना दे रखा था? 100 घंटा दे रखा था। तो उन्होंने 100 आवर्स हमने 100 आवर्स दे रखा था, उन्होंने 70 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया। तो कितना टाइम सेव कर लिए? 30। क्यों टाइम 30 सेव किए? क्योंकि हमने 100 आवर्स दे रखा था, 100 आवर्स दे रखा था, इसलिए उन्होंने 30 सेव कर लिया। अगर हम लोग 70, उन्होंने जितना टाइम लिया उतना घंटा टाइम देते हम लोग, तो कितना टाइम सेव करते? तो इस तरीके से निकल जाएगा। समझे ना नहीं बात? देखो उन्होंने टाइम सेव कितना किए? 30, मतलब हमने 100 आवर्स दिया था इसलिए उन्होंने 30 सेव किया। अगर उन्होंने जितना टाइम लिया हम उतना अगर देते, 70 आवर्स हम लोग देते, तो कितना टाइम सेव करते? 30/100 इंटू 70। तो देखो वही बात यहाँ भी है, 100 माइनस 70 कितना? 30/100 इंटू 70। समझ में आया बात? ये होता है टाइम। ये आया क्या? टाइम सेव का कैलकुलेशन इंटू रेट कर दीजिए कितना? ₹100। समझ में आया बात? तो आइए कितना होगा? ये होगा 7000 प्लस ये कितना है? 30/100 इंटू 70, ठीक है, 21 हुआ। 21 इंटू 100 2100, 2100 तो कितना हुआ? 9100 टोटल वेजेस। किसके साथ हमें? बोनस के साथ में। ये हो गया वेजेस, ये हो गया बोनस। बोनस कौन सा सिस्टम में? अंडर रोवन प्रीमियम प्लान में बोनस, अंडर रोवन प्रीमियम प्लान में बोनस। ये होगा, ये बोनस का पार्ट है अंडर रोवन प्रीमियम प्लान। ये है बोनस का पार्ट अंडर हालसे प्रीमियम प्लान जो 1500 आया है। समझ में आया बात? हाँ सर, ठीक है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बना सर? T इंटू आर प्लस S माइनस T
बाई एस इंटू टी इंटू आर, ये बना। ये जो किताब में दिया रहता है फॉर्मूला वो सब है। ठीक है, ये हुआ, समझ में आ गया। चलिए अब सुनिए, ध्यान सुनना क्या बता रहा, फिर से आगे चलते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं आपसे ये पूछ रहा, ये जो है ना 100 कहाँ गया, रेट पर आवर 100, ये जो यहाँ दिया है इसे बोलते हैं गारंटी रेट, इतना मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड रेट। समझ में आया बात? ये रेट पर आवर को क्या बोलते हैं, गारंटी रेट, इतना मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया बात? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इफेक्टिव रेट बताओ। क्या क्या पूछ रहा मैं, इफेक्टिव रेट अंडर हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान में इफेक्टिव रेट कितना है बताओ, वेजेस का रेट हालसे प्रीमियम प्लान में इफेक्टिव कितना है बताओ। सर हालसे प्रीमियम प्लान में वेजेस कितना बता दीजिए। सर 8,500, कितना देख लीजिए, कितना 8,500 वेजेस। तो 8,500 कितना टाइम टेकन है, टाइम टेकन क्या है, कितना है टाइम टेकन, कितना 70 आवर्स। उसने 70 आवर्स काम करके कितना कमा लिया, 8,500। तो कितना होता है बताना, कैलकुलेटर जल्दी। 8 जी 121.43, ये है इफेक्टिव रेट पर आवर। क्या है, इफेक्टिव रेट पर आवर। समझ में आया बात? 70 घंटा काम करके उसने 8,500 कमा लिया, इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर। समझ में आया? अगर सुनिए ध्यान से, अगर इफेक्टिव रेट पर आवर दे दिया अंडर हालसे प्रीमियम प्लान में, अगर इफेक्टिव रेट पर आवर दे दिया हालसे प्रीमियम प्लान में दे दिया है, और टाइम टेकन दे दिया है, क्या दे दिया, टाइम टेकन दे दिया। मैं अगर पूछूंगा वेजेस अंडर हालसे प्रीमियम प्लान कितना बताइए, हो जाएगा? वेजेस अंडर हालसे प्रीमियम प्लान कितना बताइए, हो जाएगा? सर 121.43 इंटू 70 कितना हो बताइए? 8,500 आएगा। कैलकुलेट करने का जरूरत है। देखिए 8,500 को 70 से डिवाइड किए तो 121.43 आया। 124.3 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। समझ में आया? तो इसका मतलब कभी कभी इफेक्टिव रेट अगर दे दिया और टाइम टेकन दे दिया, अगर सवाल में पूछा वेजेस अंडर हालसे प्रीमियम प्लान बताइए, तो आप क्या ढूंढेंगे, आप सीधा 8,500 ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। समझ में आया बात? तो सर इसका मतलब ये हुआ सर, यहाँ पर ये इफेक्टिव रेट अंडर हालसे प्रीमियम प्लान इनटू टी इक्वल टू दिस, इफेक्टिव रेट अंडर हालसे प्रीमियम प्लान इनटू टी इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस 50% एस माइनस टी इंटू आर, ये होगा, है ना? हाँ चलिए आइए फिर से मैं आपको इधर लाता हूँ। देखिए अगर इफेक्टिव रेट अंडर रोवन प्रीमियम प्लान जानना है, क्या इफेक्टिव रेट अंडर रोवन प्रीमियम प्लान जानना है, तो क्या होगा, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा इधर, ठीक है। इफेक्टिव रेट अंडर रोवन प्रीमियम प्लान जानना है, ठीक है। तो क्या करें सर, वेजेस अंडर रोवन प्रीमियम प्लान कितना सर, 9,100 डिवाइडेड बाय कितना 70, कितना हुआ बताइए जी, 130। ये क्या है, 130 क्या है, इफेक्टिव रेट पर आवर अंडर रोवन। इसका मतलब इफेक्टिव रेट अंडर रोवन जो है अलग अलग आता है, हालसे में अलग आएगा, रोवन में अलग आएगा, क्योंकि वेजेस अलग आएगा तो रेट भी अलग आएगा। समझ में आया? तो मैं अगर आपसे पूछूंगा बच्चे वेजेस अंडर रोवन प्रीमियम प्लान बताइए, तो क्या आप यही बोलेंगे सर, इफेक्टिव रेट अंडर रोवन प्रीमियम प्लान इनटू टाइम टेकन, इसका मतलब 130 इंटू टी कितना होगा 70, आएगा या नहीं आएगा? मैं तो बोलता हूँ 9,100 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया सर, जो रोवन प्रीमियम प्लान का वेजेस है
ये भी हो सकता है इफेक्टिव रेट अंडर रो वन प्रीमियम प्लान इनटू टी इक्वल्स टू दिस। आएगा या नहीं आएगा? सब लिख लिए तो ना? यस सर में लगे यस सर बोल कर पटा रहे हो, लिखे कि नहीं लिखे सब जल्दी? इतना बता रहा हूँ समझिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन में बड़ा फंसोगे आप, तो इसलिए मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा और सिखा रहा, लिख लीजिए। हो गया? क्लोज कर दो।